इंडिया इस भाई उन्होंने तय कर लिया है कि इंडिया हमारा फेवरेट है। मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं आपसे, आप ये बताइए कि क्या पाकिस्तान की वो पोजीशन इस वक्त है इंडिया के मुकाबले में जो आज से तकरीबन 2 साल पहले थी? देखिए, अगर आप रियलिस्टिकली सोचें तो 2 साल पहले भी पाकिस्तान की पोजीशन इंडिया के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं थी। जो नरेंद्र मोदी का वहां इस्तकबाल हुआ है अपना वो आप सोचते हैं? ये बड़ी संगीन सूरत हाल है जो इसके अंदर बयान की गई है। उसके बाद ये बात कही गई है जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से है कि an assessment of sport by state and non-state actors including the government of Pakistan for the September 2021 offensive of the Taliban against the Panjshir Valley and the Afghan assistance। कि वो ये समझते हैं कि जिस तरह के पाकिस्तान ने कि हमारे कुछ वजीरों ने, स्पेशली शेख रशीद का कहा जाता है कि उन्होंने जो एविडेंसेस प्रोवाइड किए हैं इसको दुनिया को कि तालिबान के हम ही गॉड फादर हैं, हम ही उनके उस्ताद हैं, हम ही मास्टर हैं, हम ही उनको चलाते हैं, हम ही रिमोट कंट्रोल हो। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू सेंटेंशिया। और आज हम बात करने वाले हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर एक खुशी का माहौल था जब तालिबान जो है वो काबिज हो गए थे अफगानिस्तान पे, बट अब वो खुशियां जो है पाकिस्तान की खत्म होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि जब से अफगानिस्तान की सूरत हाल बदली है और अमेरिका ने सारा जिम्मेदार ठहराया है पाकिस्तान को, जो भी हुआ है अफगानिस्तान में उसके लिए, तब से पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब हो गई है। पाकिस्तान हर दिन अमेरिका के निशाने पे है और अब आगे देखते हैं पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और आपके जो भी सजेशंस हैं हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। कि जिस वक्त अमेरिका की तमाम तर तवज्जो जो है खित्ते में उसमें चाइना को के घिराव के लिए है और उसमें इंडिया को एक इस खित्ते का जो है वो चौधरी बनाने के चक्कर में है, तो क्या किया जाए? पाकिस्तान के साथ जो रवैया है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुका हुआ है, इसको आप एडमिट कर लेना चाहिए। इंडिया इस भाई उन्होंने तय कर लिया है कि इंडिया हमारा फेवरेट है। मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं आपसे, आप ये बताइए कि क्या पाकिस्तान की वो पोजीशन इस वक्त है इंडिया के मुकाबले में जो आज से तकरीबन 2 साल पहले थी? देखिए, अगर आप रियलिस्टिकली सोचें तो 2 साल पहले भी पाकिस्तान की पोजीशन इंडिया के मुकाबले में इतनी अच्छी नहीं थी। जो नरेंद्र मोदी का वहां इस्तकबाल हुआ है अपना वो आप सोचते हैं? और इंडियन लॉबी इस वक्त आफ्टर जूइश लॉबी इन वाशिंगटन डीसी सेकंड उनकी बेस्ट है। आप ये देखें यहाँ पे जितनी मेजर फॉर्च्यून 500 कंपनीज के सीईओज और जिस तरीके से सीईओज उनको मिले हैं, जिस तरीके से उनको ड्रोन्स देने की आगे तैयारी हो रही है, जिस तरीके से उनको क्वाड में लिया गया है, जिस तरीके से मोदी साहब फ्रांस के साथ नए रिलेशनशिप बना रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ बना रहे हैं, आगे ईरान के साथ बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें अगर देखी जाए। और मैं ये और बात बताना चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा कंपैरिजन करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब पाकिस्तान को एक्सक्लूसिव स्टेटस दिया था टू डील विद अफगानिस्तान, इंडिया टेबल पर मौजूद नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त खान साहब यहाँ आए थे ट्रंप पीरियड में, जो नजर आई इमरान खान साहब को इंडिया की इन्वेस्टमेंट और उनके पैसे और लॉबी के बावजूद थी, आज हम वहां नहीं खड़े। इस वक्त इंडिया अपने अमेरिका जो है इस अलाइंड विद इंडिया और ये वरीसम है फॉर पाकिस्तान। इंडिया इज अ बिग इकोनॉमी, वहाँ पे बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स और एक ट्रेड के चीजें अमेरिका से चलती रहती हैं, उसकी एक वैल्यू है, उसकी एक सिग्निफिकेंस है। एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहा हूं कि इंडियन लॉबी दोनों पार्टीज को, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट को घेरा डाल चुकी है और अब पाकिस्तान के लिए आज भी और आने वाले दिनों में भी इंडियन लॉबी जो है वो वाशिंगटन डीसी में सबसे बड़ा खतरा है। और ये बिल उसका अभी ट्रेलर है, ये एक हॉरर मूवी का ट्रेलर चल रहा है और इसके 22 के 22 सेनेटर रिपब्लिकन है, लेकिन इसकी टाइमिंग देखें। मोदी साहब अभी अपनी कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा शो करके गए हैं, उससे पहले इनकी अपॉइंटमेंट्स देखें व्हाइट हाउस में इंडियंस की। इस वक्त मैं यहां तक देखता हूं कि बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन खुद एक हादसे की तरह बन चुकी है, क्योंकि उनके आसपास इंडियन लॉबी का घेरा है। और दूसरी तरफ आपने पाकिस्तानी डायस्पोरा की बात की, वी आर कंप्लीटली फेल्ड। हम यहाँ पे पीटीआई और नून लीग में बिजी हैं, हमारा बिल्कुल कोई तवज्जो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टी वाली साइड पे नहीं है, जो कि होनी चाहिए। इस वक्त हमें अशद जरूरत है एक पाकिस्तानी डिसेंट का कांग्रेसमैन होना चाहिए, लेकिन उसके साथ दूसरी साइड पे 5 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं,
और उनकी एक मेरा मतलब उनका यहां तक देखें कि बाइडेन का स्पीच राइटर भी इंडियन है, व्हाइट हाउस का मीडिया जो सेल को चलाता है वो भी इंडियन है। अच्छा, अब रह गई बात कि इस वक्त इंडिया और का जो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ है या पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ है, वो महज आप उसको अफगानिस्तान तक लिमिट नहीं कर सकते। उसको यस, अफगानिस्तान इज अ बिग फैक्टर, लेकिन चाइना इज अनदर फैक्टर। इंडिया का जो लवी डवी रिलेशनशिप इस वक्त अमेरिका के साथ है, उसका जो कॉमन डिनोमिनेटर उसमें आप कह सकते हैं वो चाइना है, लेकिन बिकॉज ऑफ चाइना उनको एक एज मिलती है। अमेरिकी सेनेट में जो बिल पेश किया गया है उसको पढ़ने के बाद अंदाज़ा होता है कि ये पाकिस्तान के गिर्द एक घेरा तंग हो रहा है। ये बिल जो है ये तालिबान के ख़िलाफ़ भी एक चार्जशीट दिखाई देता है और ये बात कही जा रही है, इस बिल में ये बात कही गई है कि अल-कायदा के अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा सरगर्म होने की इतलात हैं। ये भी कहा गया है कि तालिबान के साथ उनके रवाबत की जो हैं वो भी इतलाआत हैं। ये भी कहा गया है कि मुज़ाकरात के दौरान तालिबान जो हैं वो अल-कायदा के साथ मुशावरती अमल जो है वो करते रहे हैं उनकी लीडरशिप के साथ। ये बड़ी संगीन सूरत हाल है जो इसके अंदर बयान की गई है। उसके बाद ये बात कही गई है जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के हवाले से है कि an assessment of sport by state and non-state actors including the government of Pakistan for the September 2021 offensive of the Taliban against the Panjshir Valley and the Afghan assistance। अब ये जो सूरत हाल है और उसके बाद इस बिल के अंदर जो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो उनको मेंशन किया गया है, वो इस बात का इजहार कर रही हैं कि ये बिल जो है इसके नतीजे में पाकिस्तान के लिए मुश्किलात में इजाफ़ा हो सकता है। खाली इजाफ़ा हो नहीं सकता बल्कि सूरत हाल जो है वो मुश्किल हो सकती है। और ये बिल जो है बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और तालिबान को एक ही आंख से अमेरिका देखने की कोशिश कर रहा है और ज़ाहिर है जो क्वाड हुआ है वो भी इसी तनाजुर में है और अब चीन जो है उसको भी इस सूरत हाल में जोड़ा जा रहा है और भारत जो है उसको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर के ऊपर उजागर करने के लिए उसकी क्या क्या किस जगह के ऊपर ज़रूरत है उसको भी पूरा करने की बात की गई है। ये बिल जो है अब हमारी जो सफारतकारी है उसके लिए भी ये बिल जो है ये एक चैलेंज है। ये फरमाइएगा कि ये जो बिल आया है वहाँ पे जो अमेरिकन कम्युनिटी है या आप लोग जो है इसको कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से? सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपके सारे जो पार्टिसिपेंट हैं मेरी तरफ से उनको अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ शुरू इस चीज से करना चाहूंगा कि मैं समझता हूं कि मैं वॉशिंगटन डीसी में एक वाहिद पाकिस्तानी, एक नेशनलिस्ट पाकिस्तानी मौजूद हूं जो पिछले 5 साल से एक शोर कर रहा है कि पाकिस्तान के लिए दुनिया में सबसे बड़ा खतरा वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी है। मुझे ये बिल बिल्कुल जो पेश हुआ है बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है इसके पीछे इंडियन लॉबी है, बल्कि मुझे लगता है किसी इंडियन लॉबियस्ट ने, किसी इंडियन ने ये बिल लिखा है। आपको इस आपके फर्स्ट पेज से लेकर आखिरी पेज तक पढ़े तो बिल्कुल उसमें से इंडियन लॉबी की स्मेल आ रही है और वो कामयाब नजर होते आ रहे हैं। मोदी साहब अभी रिसेंटली यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि उनकी ग्रिप इतनी है कि इस वक्त जो बाइडेन का स्पीच राइटर भी इंडियन है। इस वक्त व्हाइट हाउस का जो मीडिया इंचार्ज है वो भी इंडियन है। इस वक्त उनके आईज और ईयर्स इंडियन है। और मैं मुसलसल ये शोर करता रहा हूं कि पाकिस्तान को स्टेप अप होना चाहिए, होना पड़ेगा, मजबूरी है, नेशनलिज्म दिखाएं, वॉशिंगटन डीसी पे तवज्जो दें। लेकिन आज तक, अभी तक पाकिस्तान की तरफ से कोई सीरियस इसको नहीं लिया गया और मुझे नहीं उम्मीद का फ्यूचर में भी इसका कोई प्लान हो। आपकी सारी बातों से मैं एग्री कर रहा हूं। इस वक्त जो वॉशिंगटन डीसी का माहौल है, ये बिल बिल्कुल मैं एग्री करूंगा कि ये बिल इसके पास होने के या इसके आगे जाने के चांसेस बहुत स्लिम है, बहुत कम है इसमें। लेकिन यहाँ पे जो मैं अर्ज करना चाहूंगा कि एक डायलॉग शुरू हो चुका है यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी में। ये बिल अक्कासी है कि इंडियन कितने स्ट्रांग हैं और अमेरिकन को क्या रिजर्वेशंस हैं।
मैं ये बताना चाहूंगा कि आने वाले हालात जो मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा प्रेडिक्ट करने के हवाले से, कि अगर चाइना वहां पे वैक्यूम फिल नहीं करता और अमेरिकन इंटरेस्ट वहां पे आगे चलता है, तालिबान कुछ चीजें मानते हैं, तो फिर इतना इस बिल की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर चाइना वहां आता है, अमेरिकन वहां रिजर्वेशंस होती हैं, तो ये बिल जो है एक फाउंडेशन बनेगा आगे आने वाले हालात के लिए, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप इन द रीजन, ये उनको डिफाइन कर रहा है। ये ओरिजिनली दिस इज अ फाउंडेशन। इसमें मैं दो चीजें मेंशन करना चाहूंगा बिल में जो मेरे लिए सबसे ज्यादा कंसर्न है। एक तो ये है कि उन्होंने 2001 से 2021 तक का रिकॉर्ड 180 डेज में रिपोर्ट, एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसके बारे में पूछा गया है। और दूसरा, इसके एंड के ऊपर जो लिखा गया है कि भारत को मायशी और दफाई लिहाज से वहां पे स्ट्रॉन्ग किया जाए तालिबान और चाइना के खिलाफ। तो मेरे लिए एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन दिस इज अ ह्यूज कंसर्न। लेकिन लगता ये है कि चीज़ें जो है वो पाकिस्तान के लिए इतनी रोज़ी नहीं है। जिस तरह की ब्रीफिंग वहाँ पे दी गई है और उन्होंने जो वो जर्नल जो हैं उन्होंने गुफ्तगू की है, इससे हट के इस जर्नल से पहले कि जाएँ ब्रीफिंग पे, ये जो बाज़ लोगों का ख्याल है, उनका एक्सपर्ट्स का कुछ से मेरी बात भी हुई है, कुछ को मैंने पढ़ा भी है, कि वो ये समझते हैं कि जिस तरह के पाकिस्तान ने कि हमारे कुछ वज़ीरों ने, स्पेशली शेख रशीद का कहा जाता है कि उन्होंने जो एविडेंसेस प्रोवाइड किए हैं इसको दुनिया को, कि तालिबान के हम ही गॉड फादर हैं, हम ही उनके उस्ताद हैं, हम ही मास्टर हैं, हम ही उनको चलाते हैं, हम ही रिमोट कंट्रोल वो हमारे पास चलते हैं। बल्कि शेख रशीद साहब ने तो अपने इंटरव्यू में कहा था, मेरा ख्याल में गलत नहीं कह रहा, सलीम साफ़ी साहब का इंटरव्यू था, इसमें जिरगा में उन्होंने कहा था कि ये तालिबान है, उनकी तो फैमिली जहाँ बाराखौ में रहती हैं, मतलब उन्होंने बताया था, और आते जाते रहते हैं हॉस्पिटल्स में भी, उनका इलाज उनका चलता रहता है, वो ज़ख्मी होते हैं, लड़के अमेरिकन नेटो फोर्सेज और पाकिस्तान के अंदर आ जाते हैं, सारी सपोर्ट भी है, ये फैमिलीज़ भी हैं। सो वो सारी चीज़ें हमने इकट्ठी करके उनको दी हुई हैं। फिर हमने हमारे वज़ीरों के जो बयानात थे, जिस तरह के हमने भाग के ओनरशिप दी है तालिबान को, हालांकि बहुत सारे सेना एलिमेंट कह रहे थे कि पूरी दुनिया को साथ लेकर चलें, इतना ज़्यादा जज्बाती इमोशनल, इमरान खान साहब ने भी बड़े, आपको पता है, उन्होंने बयानात इस पे दिए हैं। सो हमारी उसके बाद हमने देखा पाकिस्तान के कुछ पावरफुल लोग जो हैं वहाँ पे उनकी तस्वीर भी सामने आई थी, उनकी जनरल साहब की हमने देखी थी, वो काबुल में गए थे, उन्होंने वहाँ पर जाके कुछ मुलाकातें की, तो समझा गया पाकिस्तान उनकी हुकूमत बनाने में भी एक बड़ा अहम रोल अदा कर। हमारे वज़ीर, हमारे प्राइम मिनिस्टर और दीगर लोग बयानात दे रहे थे, मीडिया में भी वो ज़रा थोड़ी सी ठंड पड़ना शुरू हो गया, कि हमें एहसास होना शुरू हो गया है कि इतनी जुबिलिएशन जो है शायद हमारे लिए बेहतर नहीं थी। खैर ये भी एक इसको देखेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन मेन चीज़ें जो हैं वहाँ पे ये हैं कि जिस तरह सेनेटर्स ने अमेरिका में उन्होंने आके उनको ग्रिल किया है, उनको अपने 3 जनरल्स को या डिफेंस सेक्रेटरी को, तो पाकिस्तान के लोगों के लिए आई ओपनर है।